welcome with a new job notification. 764 पोस्ट्स एडवर्टीज हुए हैं, परमिट वैकेंसीज हैं, गवर्नमेंट जॉब्स रहने वाली है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट्स और टेक्नीशियन की पोस्ट्स एडवर्टीज हुए हैं। ग्रेजुएशन के अलावा 10th पास कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल हैं। कहाँ से पोस्ट्स निकल के आए हैं, कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, एज के बारे में क्या कुछ कहा गया है, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट कब रहने वाली है, नोटिफिकेशन का लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको कहाँ पे ये फॉर्म अप्लाई करना होगा, इन सारी डिटेल्स को मैं आगे वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि सारी अपडेट्स आप जान पाएँ और इन पोस्ट्स में आप अप्लाई कर पाएँ। हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे जहाँ से हम सारी जो है डिटेल्स को कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप अनएम्प्लॉयड है, आप जॉब की तलाश में है और जॉब रिलेटेड वीडियोस और इसकी इंफॉर्मेशन अपडेट्स में आप इंटरेस्टेड हैं, तो अभी तक अगर चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ ज़रूर आप जुड़िए। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहले पोस्ट उसको देख लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसीज ऑफ टेक्नीशियंस। तो जो भी यहाँ टेक्नीशियन पोस्ट में बताऊंगा, यहाँ पे 10th पास क्वालिफिकेशन रहेगा, साथ साथ में रेलेवेंट जो है ट्रेड है, रेलेवेंट डिसिप्लिन है, उसमें आपने ITI किया हो। तो बुक बाइंडर 10th पास प्लस ITI, देन कारपेंटर की वैकेंसी है, इसी तरह CNC ऑपरेटर की वैकेंसी है, कोपा ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में वैकेंसी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं फिटर में वैकेंसी है, मैकेनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल्स, ऑप्टिकल वर्कर, फोटोग्राफर, शीट मेटल वर्कर, देन सर्वायर, देन टर्नर, देन वेल्डर। तो ये कुल मिला के 203 वैकेंसीज हैं जिनमें डिफरेंट कैटेगरीज के लिए पोस्ट्स अलग अलग बताए गए हैं। तो ये जो मैंने पोस्ट्स आपको यहाँ पे बताए गए हैं, इन सारे पोस्ट्स में बेसिक क्वालिफिकेशन 10th रहेगी, साथ साथ में आपने ITI से डिप्लोमा या ITI से सर्टिफिकेट कोर्स हासिल किया हो। तो चलिए इसके अलावा भी कुछ पोस्ट्स हैं जो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट्स की वैकेंसीज, ये तो टेक्नीशियन पोस्ट्स थे, 203 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा मैं 561 वैकेंसीज आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट्स यानी STAB। तो ये SC ST OBC इकोनॉमिक वीकर सेक्शन अनरिजर्व्ड कैटेगरी और टोटल यहाँ पे दे दिया गया है। तो यहाँ पे जो पोस्ट्स हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो इसमें आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हो आपने, केमिस्ट्री में BSc डिग्री इन केमिस्ट्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे आप पोस्ट्स देख सकते हैं। केमिस्ट्री में 22 वैकेंसीज है, सिविल इंजीनियरिंग में 11 वैकेंसीज है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 160 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 11 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 47 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 111 वैकेंसीज हैं, जियोलॉजी में 1 वैकेंसी है, BSc डिग्री इन जियोलॉजी। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन 6 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 2 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी साइंस में 5 वैकेंसी है, डिग्री इन और डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंसेस। मैथमेटिक्स में 6 वैकेंसी है, BSc डिग्री इन मैथमेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 127 वैकेंसी है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में 12 वैकेंसी है, फिजिक्स में 18 वैकेंसी है, BSc डिग्री इन फिजिक्स। देन साइकोलॉजी में 4 वैकेंसी है, BSc डिग्री इन साइकोलॉजी। तो ये कुल मिला के 561 वैकेंसीज आ रही हैं। तो यहाँ पे जो इंजीनियरिंग शोबे हैं इनमें आपने डिप्लोमा किया हो रेलेवेंट इंजीनियरिंग में, बाकी जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, साइकोलॉजी है, तो इसमें आपने BSc विद वन ऑफ द सब्जेक्ट्स यहाँ पे रहा हो। तो नंबर ऑफ पोस्ट्स भी दे दिए गए हैं। तो आगे जब आप बढ़ते हैं, ये इन पोस्ट्स में अप्लाई करने के लिए जो मैंने आपको पहले ही बोला है, 7th पे कमीशन के मुताबिक आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी, तो अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है। तो एज के बारे में कहा गया, आप पहले अक्रॉस इंडिया किसी भी यूनियन टेरिटरी या स्टेट में अगर आप रह रहे हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है इंडियन सिटीजन्स अप्लाई कर सकते हैं। एज के बारे में कहा गया है मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज 28 ईयर्स। लेकिन ये जो मैक्सिमम एज अपर एज रिलैक्सेशन जो है, अपर एज लिमिट है, इसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो वो रिलैक्सेशन का टेबल यहाँ पे दे दिया गया है। जो नॉर्म्स है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल। इसी तरह आप जिस कैटेगरी में रह रहे हो तो आप उस कैटेगरी में रिलैक्सेशन के नॉर्म्स यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है, अगर यहाँ पे आपको फ़ी भी सबमिट करना है, लेकिन वो फ़ी भी आपका रिफंड होगा। तो उस फ़ी के बारे में भी आगे मैं आपके साथ वीडियो को जब आप नोटिफिकेशन को स्क्रॉल डाउन करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ी की जहाँ पे बात आएगी, यहाँ पे आप एप्लीकेशन फ़ी देख सकते हैं। तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो हैं
उनमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ओबीसी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी के कैंडिडेट जो है एप्लीकेशन फ़ी वो 250 सबमिट करें, ये नॉन रिफंडेबल है, और 500 रिफंडेबल फीस है। कुल मिला के 750 का फ़ी आपको सबमिट करना है, लेकिन 750 की इस फीस में आपको 500 का फ़ी वापस मिलेगा उन कैंडिडेट्स को जो टायर फर्स्ट एग्जाम में जो है बैठेंगे। तो जो टायर फर्स्ट एग्जाम में अपियर होंगे, टायर फर्स्ट एग्जाम कंप्लीट करने के बाद ही, अपियर होने के बाद ही आपको 500 रुपये यहाँ पे वापस मिलेगा। तो इसका मतलब है सिर्फ आपको 250 फीस सबमिट करना होगा। वुमेन कैंडिडेट जो है SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी या एक्स सर्विसमैन, नॉन रिफंडेबल के पोर्शन में उन्हें कुछ भी सबमिट नहीं करना है। 500 रुपये का वो फीस सबमिट करेंगे, वो सिर्फ 500 रुपये का सबमिट करेंगे, लेकिन ये 5 के 500 इनको वापस मिलेंगे। तो इसका मतलब है इस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कोई एप्लीकेशन फी यहाँ पे सबमिट नहीं करना है। अब रही बात टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, जनरल, OBC, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एंड MSP, एक तो 600 रुपये का फी आप सबमिट करेंगे, जिसमें आपको 100 रुपया वापस नहीं मिलेगा, लेकिन 500 रुपया वापस मिलेगा। वुमेन कैंडिडेट जो है SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी या एक्स सर्विसमैन जो है, तो उनको 500 रुपये का रिफंडेबल फी सबमिट करना होगा। तो कुल मिला के वो 500 रुपये का फी सबमिट करके उसको वापस ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात कही गई है, जो 500 रुपये का रिफंडेबल अमाउंट है वो सिर्फ उन कैंडिडेट्स को मिलेगा जो टायर फर्स्ट एग्जाम जो है वो इसमें बैठेंगे, अपियर हो जाएंगे। तो मोड ऑफ पेमेंट क्या है, ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करना होगा। तो एग्जामिनेशन यहाँ पे टायर फर्स्ट और टायर सेकंड एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, उसके लिए सारा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसी नोटिफिकेशन में दे दिया गया है, सिलेबस वगैरह मेंशनड है। अक्रॉस इंडिया डिफरेंट सेंटर्स कायम किए जाएंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा टायर फर्स्ट, उसके बाद फिर टायर सेकंड एग्जाम होगा। तो टायर सेकंड एग्जाम के बाद ही आपकी यहाँ पे सिलेक्शन हो सकती है। तो कहाँ से ये पोस्ट्स निकल के आए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप उर्फ आम में DRDO कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये इदारा काम करता है। इन्होंने कुल मिला के 764 वैकेंसीज के लिए एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन जारी की है, जिसमें 561 वैकेंसी जो है वो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट्स के लिए और 203 वैकेंसी जो है वो टेक्नीशियंस के लिए है। मैं फिर से रिमाइंड करूंगा आपको, 561 वैकेंसीज के लिए आपने BSc किया हो या इंजीनियरिंग शोबू में आपने डिप्लोमा किया हो। तो यहाँ जो ये 203 वैकेंसीज हैं, इनमें आपने 10th पास के साथ साथ आपने ITI डिप्लोमा किया हो। तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, 11 दिसंबर से लिंक ओपन किया गया है, 1 जनवरी तक लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाली है। तो 1 जनवरी तक आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो 4 जनवरी से 6 जनवरी तक के लिए लिंक को फिर से ओपन किया जाएगा, ताकि अगर आपने फॉर्म सबमिशन के दौरान कोई गलती की है तो एडिट ऑप्शन या करेक्शन करने के लिए आप अपने फॉर्म्स में जो है उसको आप करेक्शन कर सकते हैं। टायर फर्स्ट एग्जाम या टायर सेकंड एग्जाम जो है वो DRDO की वेबसाइट पे अनाउंस किया जाएगा। बड़े अच्छे वैकेंसीज हैं, गुड नंबर ऑफ पोस्ट्स हैं, आप जरूर इन पोस्ट्स में अप्लाई करें। ऑल द बेस्ट टू दोज हु विल अप्लाई। होप ये वीडियो आपके लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव एंड फ्रूटफुल रहा होगा। अगर आप ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियोस को रोजाना हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे रखें, ताकि चैनल पे अपलोड होने वाले सारी जॉब रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आज के वीडियो को क्लोज करने से पहले भूल ना जाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें इस वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।